हेलो, वेलकम टू द BS30 स्टडी वर्ल्ड चैनल। गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, जो CPM प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का जो अपना चैप्टर चल रहा था उसी के अंदर अपने पास में आता है। क्या था? क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। पर क्रिटिकल पाथ एनालिसिस से पहले मैं कुछ टर्म हैं उनके बारे में डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि टर्म अपने यूज करेंगे किसमें? क्रिटिकल पाथ एनालिसिस में। तो सबसे पहले आता है आपके पास में TIJ। सबसे पहले तो क्या आता है आपके पास में? TIJ। ठीक है, तो TIJ इक्वल टू होता है आपके पास में ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी I और J। ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी I, J। TIJ को अपन ड्यूरेशन मतलब टाइम ड्यूरेशन के डिनोट किया जाता है किससे में? I और J एक्टिविटी के बीच में। अगर आपके पास में ये चीज लिखी हो कि A I, J, तो इसका मतलब है कि ए एक्टिविटी जो कि I से स्टार्ट हो रही है और J पे क्या हो रही है? फिनिश हो रही है। ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी का नाम दे रखा है जिसको अपन ने डिनोट किया जाता है किससे? A इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड J इज द फिनिशिंग पॉइंट। तो इस तरीके से अपन किसी भी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, TIJ हो गया। इसके बाद आता है आपके पास में EI। E का मतलब होता है अर्लीस्ट अकरेंस टाइम ऑन एक्टिविटी ऑफ एन इवेंट। कौन से इवेंट पर? आई इवेंट पर। इसके बाद आता है आपके पास में LI। तो LI लेटेस्ट अकरेंस टाइम ऑफ एन इवेंट I। इसके बाद देखिएगा ESIJ। इसका मतलब है अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम फॉर एन एक्टिविटी I, J। अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम फॉर एन एक्टिविटी I, J। same as it is LSIJ means latest starting time for an activity I, J। इसके बाद आता है आपके पास में EFIJ। EFIJ means earliest finishing time for an activity I to J। same as it is LFIJ।
सेम एज इट इज LF IJ, LF IJ means latest finishing time for an activity I, J, so that इससे आगे चलते हैं। इससे आगे अपन को और भी चीज़ कैलकुलेट करनी होगी जिसको अपन बोलते हैं अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम, अर्लीस्ट लेटेस्ट स्टार्टिंग, लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम। वो सारी चीज़ अपन इस चीज़ से डिनोट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद निकालना होगा अपन को क्या, टोटल प्लॉट, फ्री प्लॉट। ठीक है, टोटल प्लॉट एंड फ्री प्लॉट। टोटल प्लॉट क्या होता है, फ्री प्लॉट क्या होता है, वो सारी चीज़ अपन को फाइंड आउट करनी होगी। तो टोटल प्लॉट इक्वल टू होता है आपके पास में LJ माइनस EI प्लस TIJ, LJ माइनस EI प्लस TIJ। दैट इज नॉन एज ए टोटल प्लॉट। आफ्टर दैट आता है आपके पास में फ्री प्लॉट। फ्री प्लॉट इज इक्वल टू होता है आपके पास में EJ माइनस EI प्लस TIJ, EI प्लस TIJ। होता तो ये है कि LJ माइनस को अगर अंदर की साइड भेजा जाता है तो EI माइनस TIJ। इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, कि EJ माइनस EI माइनस TIJ। TIJ मीन्स टोटल ड्यूरेशन बिटवीन I to J। I to J के बीच में कितनी ड्यूरेशन है उसको अपन क्या बोल देते हैं, TIJ। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, टोटल प्लॉट निकालते हैं, फ्री प्लॉट निकालते हैं। अब एक कोई क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। क्वेश्चन को अपन पास में क्या है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। फिर उसको आप देखिएगा कि किस तरीके से अपन रिजॉल्व करते हैं। उसमें अपन को सारी चीज़ फॉर्मेलिटी पूरी निकालनी होगी। क्या निकालना होगा अपने पास में, अर्लीस्ट टाइम निकालना होगा, लेटेस्ट टाइम निकालना होगा, फ्री प्लॉट निकालना पड़ेगा, टोटल प्लॉट निकालना पड़ेगा एंड क्रिटिकल पाथ निकालना पड़ेगा, टोटल ड्यूरेशन निकालनी पड़ेगा। ये सारी चीज़ अपन को उसमें फाइंड आउट करते हैं। तो देखिएगा अभी अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के बीच में देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिएगा, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास में, आपको एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी को डिनोट किया जाता है आपके पास में IJ से। और यहाँ पर दे रखा है आपके पास में ड्यूरेशन, जिसको अपन डिनोट करते हैं कैसे, TIJ से। देखिएगा एक्टिविटी दे रखी है आपके पास में, देखिए ये सारी चीज़ दे रखी है आपके पास में। क्या दे रखा है, एक्टिविटी दे रखी है 1 to 2, 1 to 3, 1 to 2 to 3, 2 to 5, 3 to 5, 3 to 4, 3 to 6, 4 to 6, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7। और ये आपके पास में ड्यूरेशन दे रखा है जिसको अपन TIJ से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है आपके पास में, फाइंड द नेटवर्क डायग्राम एंड अर्लीस्ट टाइम कॉमा लेटेस्ट टाइम, अर्लीस्ट टाइम कॉमा लेटेस्ट टाइम कॉमा टोटल प्लॉट
कॉमा फ्री फ्लोट एंड क्रिटिकल पाथ CPM, क्रिटिकल पाथ। ये सारी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होती हैं किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको इस वाले क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि क्रिटिकल पाथ कौन सा है, टोटल प्लॉट कौन सा है, कैसे निकालते हैं, फ्री प्लॉट क्या होता है, अर्लीस्ट टाइम क्या है, लेटेस्ट टाइम निकालना होगा। ये सारी चीज़ आपको कैलकुलेट करने का। और अर्लीस्ट टाइम के भी अंदर 2 टाइम निकलेंगे, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम। और लेटेस्ट टाइम के भी अंदर 2 टाइम निकलेंगे, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम, लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम। पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास में आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या बनाना होगा आपके पास, नेटवर्क डायग्राम, और उसके बाद अर्लीस्ट टाइम, उसके बाद लेटेस्ट टाइम। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिएगा अपन किस तरीके से अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम निकालते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। तो नेटवर्क डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले एक्टिविटी पे ध्यान दीजिएगा। एक्टिविटी क्या कह रही है आपके पास है 1 to 2। तो देखिए सपोज दैट मैंने मान लिया 1 आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, और इससे क्या चलना है आपको 2 चलना है। तो 1 to क्या चल दिया अपने पास में, 2 चल दिए, 1 to 2 चल दिए। 1 से आपने स्टार्ट कर दिया और 2 पर आपने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। और इसका ड्यूरेशन दे रखा है, कितना दे रखा है ड्यूरेशन, आपने लिख दिया 15, ठीक है। ये आई को डिनोट कर रहा है, ये आपके पास जे को डिनोट कर रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट को डिनोट कर रहा है, ये किसको डिनोट कर रहा है आपके पास, फिनिशिंग पॉइंट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। 1 से 2 हो गया, और 1 से क्या चलना है अपने पास 3। तो 1 से आपके पास क्या चलिएगा 3 हो गया। और ये वाली इसमें टाइम ड्यूरेशन कितना है अपने पास में, इसमें भी कितना है 15। अब देखिए क्या कह रहा है आपके पास में 2 to 3, 2 आपके पास में ये रहा, इससे क्या चलना है आपके पास में 3, 2 ये रहा, 2 से 3, और ड्यूरेशन दे रखा है कितना है अपने पास में 3, तो 3 लिख दिया। अब आफ्टर दैट क्या करा है 2 to 5, मतलब 2 से क्या चलना है आपको पास में 5 चलना है। तो 2 से 5 चलिएगा, 2 से क्या चल दिया आपने 5 चल दिए। और 2 से 5 के बीच में जो ड्यूरेशन दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपके पास में 5 दे रखा है, ठीक है। तो 2 to 5 हो गया। अब क्या कर रहा है 3 to 4, 3 ये रहा, और 3 से क्या चलना है अपने पास में 4 चलना है। तो देखिएगा मैं 3 से क्या चल दूंगा 4 चल दूंगा, 3 to 4 हो गया। 3 to 4 के लिए ड्यूरेशन दे रखा है आपके पास में, कितना ड्यूरेशन दे रखा है 8। 3 to 4 के लिए कितना ड्यूरेशन दे रखा है 8। अब आफ्टर दैट देखिएगा 3 to 6 चलना है। तो अभी अपने पास में क्या है 3 ये रहा, 3 to क्या चलना है अपने पास 6 चलिएगा, 3 to 6 हो गया। आफ्टर दैट देखिएगा 3 to 6 हो गया। 3 to 6 के लिए ड्यूरेशन दे रखा है अपने पास में कितना 12। 3 to 6 के लिए ड्यूरेशन दे रखा था कितना 12। आफ्टर दैट देखिएगा 4 to 6, 4 ये रहा, 4 to क्या चलना है अपने पास 6 चलना है। 4 to 6 चल लिए। 4 to 6 जाने के बाद में अब आप देखिएगा 3 to 6 हो गया, 4 to 6 हो गया। अब क्या करा है 4 to 5, 4 ये रहा, और 4 से आपको किस पर जाना है 5 पर। 4 to 5 हो गया, 4 to 5, और 4 to 5 के लिए ड्यूरेशन दे रखा है आपके पास में कितना 1। आफ्टर दैट क्या करा है 5 to 6, 5 ये रहा, उससे क्या चला हो गया आप 6 की तरफ, 5 to 6, और इसके लिए ड्यूरेशन दे रखा है अपने पास में कितना 3। अब क्या कह रहा है 6 to 7, तो 6 to 7 चल लिए आप, 6 to 7, और इसके लिए ड्यूरेशन दे रखा है अपने पास में 40। तो ये बन गया अपने पास में क्या नेटवर्क डायग्राम। याद रखिएगा जब भी आप नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा तब पेंसिल से बनाइए, क्योंकि आपके पास में यहाँ पर इरेज करने में आपको आसानी रहेगी। अगर कोई भी अपने पास में आप सोच रहे होंगे सर आपने 3 to 4 ये नीचे क्यों लिया, आप ऊपर भी ले सकते हो, बट आप क्या है अपनी सहूलियत के लिए अपन क्या लेते हैं नीचे ले लेते हैं, कि जिससे कि अपने पास में क्रॉस नहीं हो, कोई भी लाइन क्या नहीं करे क्रॉस नहीं करे। तो इस सिचुएशन को देखते हुए अपन क्या कर देते हैं उस वाले को अपन अपने अप्रोप्रिएट अपने तरीके से अपन ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। बट आप देखिएगा इस तरीके से अपन क्या कर दिया नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर दिया। तो आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका नेटवर्क डायग्राम बन गया। इसके बाद निकालते हैं अपने पास में अर्लीस्ट टाइम एंड लेटेस्ट टाइम।
अर्लीस्ट टाइम जिसको अपन मैं डिनोट कर देता हूँ अर्लीस्ट स्टार्टिंग में EI से, और लेटेस्ट टाइम जिसको डिनोट कर देता हूँ मैं LJ से। अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम निकलता है, लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम निकलता है। अर्लीस्ट कौन सा निकलता है, स्टार्टिंग टाइम, और लेटेस्ट कौन सा निकलता है आपके पास में, फिनिशिंग टाइम। तो लेटेस्ट निकालोगे तो तब आप कहाँ से कंसिडर करोगे, लास्ट से, और जब अर्लीस्ट निकालोगे तो उसको कंसिडर कहाँ से करोगे आप, स्टार्टिंग से। ठीक है, जब आप स्टार्टिंग से आप स्टार्ट करते हो तो किसी भी एक्टिविटी को, जब एक एक्टिविटी पर अपने पास में सेम पाथ से पहुंच रहे हैं तो उस पाथ में पहुंचने तक जिसमें मैक्सिमम टाइम मिलेगा वो अपन कंसीडर करेंगे, किसमें, अर्लीस्ट टाइम में। और जब लेटेस्ट टाइम में निकालेंगे लास्ट से, तो जिसमें मिनिमम टाइम ड्यूरेशन कवर होगा अपन वो वाला टाइम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो देखिए इसमें क्या निकाला जाता है, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम। तो इसमें क्या निकाला जाएगा, सबसे पहले अर्लीस्ट टाइम निकालेंगे और उसके बाद निकालेंगे क्या, लेटेस्ट टाइम। तो अर्लीस्ट टाइम को मैं बता दूं कि अर्लीस्ट टाइम को अपन डिनोट कर देते हैं, अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम दो तरीके का टाइम निकालते हैं। कौन कौन से, अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम। अर्लीस्ट टाइम को अपन डिनोट करते हैं किसमें, स्क्वायर में। अर्लीस्ट टाइम को किसमें डिनोट कर देते हैं, स्क्वायर में, और लेटेस्ट टाइम को डिनोट कर देते हैं अपन सर्कल में। ठीक है, तो जब भी आप देखिएगा इस पे अर्लीस्ट टाइम मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं चले थे तो यहाँ पर कितना ड्यूरेशन हो जाएगा आपके पास, 0। इसके बाद आप पहुंचते हैं 3 पर 3 पर पहुंचने के अपने पास में दो तरीके हैं। एक तो पहुंचिएगा 1 to 3 और एक पहुंचेगा आपके पास में 1 to 2 और 1 से 2 to 3। तो पहले सबसे पहले आप कीजिएगा तो जिस ड्यूरेशन होता है 1 to 2 पर पहुंचे तो 1 to 2 पर पहुंचने के लिए आपके पास में टाइम लगता है कितना, 15। 1 to 2 तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा, 15। तो 1 to 2 पर पहुंचे तो 15 आवर्स लग गया। अब देखिएगा 1 से 3 पर पहुंच रहे हैं तब आपकी ड्यूरेशन कितनी आ रही है, 15। बट 1 to 2, 2 to 3 पहुंचेगा तब आपके पास ड्यूरेशन कितनी आ जाएगी, 18। तो अपन मैक्सिमम कंसीडर करेंगे तो मैक्सिमम कितना आ रहा है आपके पास, 18। मैक्सिमम कितना आएगा आपके पास, 18। तो 18 अपने कंसीडर कर लिया। इसके बाद देखिएगा 4 पर, तो 4 पर पहुंचने के लिए अपने पास एक ही वे है, कौन सा, क्या, 3 to 4। तो 3 to 4 पहुंचिएगा तो यहाँ पर आपके पास ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, 18। तो आपने यहाँ तक चल लिया प्लस 8 और, तो कितना हो जाएगा अपने पास, 18 + 8 कितना हो जाएगा आपके पास, 26। तो 8 पर कितना आ जाएगा आपके पास, 3 to 4 पर कितना आ जाएगा, अर्लीस्ट टाइम 26। इसके बाद देखिएगा किस पर पहुँचते हैं अपन, 5 पर। तो 5 पर पहुँचने के लिए अपने पास 2 तरीके हैं। एक तो पहुँचिएगा 2 to 5, एक पहुँचिएगा आपके पास 4 to 5। तो जब आपके पास 2 to 5 पहुँचेगा तब आपके पास कितना हो जाएगा, 15 + 5 कितना हो जाएगा, 20। बट इधर से पहुँचिएगा तो कितना हो जाएगा, 26 + 1 कितना हो जाएगा, 27। तो मैक्सिमम कौन सा है आपके पास, 27। तो किसको कंसिडर कीजिएगा, 27 मैक्सिमम को। इसके बाद देखिएगा 6 पर। तो 6 पर पहुँचने के लिए आपके पास में 3 तरीके हैं। 6 पर पहुँचने के लिए कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। 3 तरीके कौन कौन से आपके पास हैं, 5 to 6, 4 to 6 एंड 3 to 6। आपके पास 3 तरीके हैं, तो 3 to 6, 4 to 6 एंड 5 to 6। तो देखिएगा जब आप मान लो 3 to 6 पहुंच रहे हैं तो 3 to 6 कितना हो जाता है अपने पास, 18 + 12 कितना हो जाएगा, 30। बट आपके पास में 4 to 6 पहुंचोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पर ड्यूरेशन दे रखी है आपके पास में 4 to 6 के लिए। 4 to 6 के लिए कितना ड्यूरेशन दे रखा था आपके पास में, 14 दे रखा था। यहाँ पर ड्यूरेशन दे रखी थी आपके पास में 14। ड्यूरेशन कितनी दे रखी है आपके पास में, 14। तो 26 + 14 ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और इधर से देखिएगा तो ये कितना आ रहा है, 30। तो इधर से भी 30, इधर से भी 30 और इधर से कितना आ रहा है आपके पास में, 40। तो कौन सा वाला कंसीडर करेंगे अपन, 40 कंसीडर करेंगे। तो इसीलिए अपने पास मैक्सिमम टाइम कौन सा है, 40। तो इसको अपन कंसीडर करेंगे 40। इसके बाद देखिएगा अपने पास एक ही तरीका है कहाँ तक पहुँचने का, 7 पर पहुँचने का। तो 6 to 7, तो 6 to 7 पहुँचने पर अपने पास कितना हो गया, 40 + 14 कितना हो जाएगा आपके पास, 54। ठीक, तो ये हो गया अपने पास में। तो ये क्या निकल गया आपके पास में, अर्लीस्ट टाइम निकल गया। अब क्या निकालेंगे अपन, लेटेस्ट टाइम। तो लेटेस्ट टाइम के लिए आप याद रखिएगा कहाँ से स्टार्ट करोगे, लास्ट से। अर्लीस्ट टाइम को कहाँ से स्टार्ट कर देते हैं अपन, स्टार्टिंग से। और लेटेस्ट टाइम को कहाँ से स्टार्ट कर देते हैं अपन, फिनिश से, मतलब लास्ट वाली एक्टिविटी से। इस वाली जब अर्लीस्ट टाइम निकाल रहे थे तब तो अपन क्या करते गए, ऐड करते गए। बट जब लेटेस्ट टाइम निकालेंगे तब उसको क्या करते जाएंगे अपने पास में,
माइनस करते जाएंगे, मतलब आपको मतलब माइनस करते जाओगे। तो देखिएगा सबसे पहले सबसे लास्ट वाली एक्टिविटी पर निकालिएगा तो जितना अर्लीस्ट टाइम फिनिश अर्लीस्ट टाइम आया था उतना ही क्या हो जाएगा आपके पास में लेटेस्ट टाइम हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसके पर कितना टाइम आया है आपके पास में 54 आया है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा आपके पास में 54, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं अर्लीस्ट टाइम, बहुत सारी अर्लीस्ट टाइम जितना था उतना ही क्या हो जाएगा आपके पास में लेटेस्ट टाइम हो गया। ठीक है, अब देखिएगा 54 पर यहाँ से माइनस कीजिएगा 14 तो कितना हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में 60, वो सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में 40 आ जाएगा, किस पे 6 पे आ जाएगा आपके पास में कितना 40 आ जाएगा। अब देखिएगा 6 से लौटिएगा, 4 पे लौटना है, 6 पे लौटना है, 5 पे लौटना है और इस पे लौटना है, तो इस पे लौटना है। तो सबसे पहले आप लौटिएगा किस पे 5 पर, तो 5 पर लौटिएगा तो एक ही भी है अपने पास में, तो एक ही भी है तो इससे लौटिएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास में 40 में से 3 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 37, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास में 37 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा हाँ, अब आप पहुंचिएगा 4 पर, तो 4 पर पहुंचने के लिए आपके पास में क्या करना पड़ेगा, या 37 में से 1 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। बट यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ से देखिए 40 में से 14 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास में 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 26 मिनिमम है अकॉर्डिंग टू द 36। तो यहाँ पर कौन सा कंसिडर करेंगे अपन 26 कंसिडर करेंगे, 26 कंसिडर कर लिया। अब इसके बाद देखिएगा आपके पास में 26 हो गया। अब देखिए 3 पर, तो 3 पर पहुंचने के लिए आपके पास में या तो 6 to 3 आ जाओगे आपके पास में, या फिर आपके पास में 4 to 3 पहुंच जाओगे। तो देखिए 4 to 3 पहुंचते हैं तो अपने पास में कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। बट यहाँ से आइएगा तब कितना बचेगा अपने पास में 14 में से माइनस कर दोगे तो 28 बचेगा। तो इसलिए अपने पास में मिनिमम कौन सा आ रहा है अपने पास में 18 आ रहा है। तो अपन कौन सा कंसिडर करेंगे यहाँ पर 18 कंसिडर करेंगे, कौन सा कंसिडर करेंगे 18। अब देखिएगा अपने पास में 2 पर पहुँचने के लिए या तो आप यहाँ से आ सकते हो या आप कहाँ से आ सकते हो 3 to 2 आ सकते हो। और इसके बाद देखिएगा 27 में से माइनस कीजिएगा कितना 5 तो कितना हो जाएगा आपके पास 32 आ जाएगा। बट इधर से आइएगा तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा आपके पास में 15। कौन सा कंसिडर करोगे आप 15 कंसिडर करोगे। इसके बाद देखिएगा 1 पर पहुँचने के लिए, तो 1 पर पहुँचने के लिए आपके पास में 15 में से माइनस करना पड़ेगा 15, या फिर आप 18 में से 15 माइनस करोगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। और 15 में से 15 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 0 आ जाएगा। उस कंडीशन कौन सा आ जाएगा आपके पास में 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास में क्या निकलेगा, ये अर्लीस्ट टाइम निकलेगा और लेटेस्ट टाइम। अब ये डेटा है, उस डेटा को अपन किसी टेबल में डिजाइन करते हैं, टेबल में ड्रॉ करते हैं, टेबल में लिखते हैं। तो और देखिए किस तरीके से अपन डिजाइन करेंगे, किस तरीके से अपन लिखेंगे। ये पूरा आपके पास में क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कि ये पूरा क्या बन जाता है आपके पास नेटवर्क डायग्राम बन जाता है। ये क्या बन जाता है आपके पास में नेटवर्क डायग्राम बन जाता है। तो देखिएगा अपन टेबल में किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। टेबल में देखिएगा, देखिए ये स्ट्रक्चर अपन ने बना लिया है। जब से पहले क्या आ जाएगा एक्टिविटी कौन सी है आपके पास में आई और जे एक्टिविटी है। उसके बाद में आ जाएगा ड्यूरेशन। उसके बाद में क्या आ जाएगा अर्लीस्ट टाइम में आपके पास 2 टाइम होते हैं, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम और अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम। इसके बाद आ जाता है आपके पास में लेटेस्ट टाइम। लेटेस्ट में 2 टाइम आ जाता है आपके पास में, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम और लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम। इसके बाद आता है आपके पास टोटल प्लॉट और इसके बाद आता है आपके पास में फ्री प्लॉट। तो देखिएगा एक्टिविटी में तो आपके पास में जो एक्टिविटी दे रखी थी उन्हीं एक्टिविटियों को डिजाइन करोगे। सबसे पहले एक्टिविटी आपके पास में क्या दे रखी थी, सबसे पहले एक्टिविटी दे रखी थी आपके पास में 1 to 2। तो जो आपके पास में टाइम ड्यूरेशन और एक्टिविटी दे रखा था वही एक्टिविटी अपन क्या कर देंगे यहाँ पर डिजाइन कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। तो सबसे पहले एक्टिविटी आपके पास क्या दे रखी है, देखिएगा 1 to 2 दे रखा है, 1 to 3 दे रखा है, 2 to 3 दे रखा है। तो इन वाली एक्टिविटियों को अपन क्या कर देंगे डिजाइन कर देंगे, तो ड्रॉ कर देंगे। तो देखिएगा डिजाइन कीजिएगा, ड्रॉ करिएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा अपने पास में, आपके पास में क्या हो जाएगा 1 to 2। उसके बाद हो जाएगा आपके पास 1 to 3। उसके बाद देखिएगा उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास में 2 to 3। और उसके बाद देखिएगा आपके पास में 2 to 5। उसके बाद 3 to 4। उसके बाद देखिएगा 3 to 6। उसके बाद देखिएगा आपके पास 4 to 6। उसके बाद देखिएगा 4 to 5। उसके बाद देखिएगा आपके पास में 5 to 6 और 6 to 7। ये आपके पास में दे रहा। अब देखिए इनका जो टाइम ड्यूरेशन दे रखा था जिसको अपन किससे नोट करते हैं TIA से। तो पहले एक्टिविटी के लिए टाइम ड्यूरेशन दे रखा है 15, दूसरे के लिए 15, तीसरे के लिए 3, 5, 8, 12,
14, 1 एंड 3 एंड 14, ये आपके पास में ड्यूरेशन दे रखा था। अब देखिएगा यहाँ पर ये सबसे पहले वाले एक्टिविटी है, उसके लिए अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम निकालना है। पर अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम मतलब ई आई निकालना है। ई आई का मतलब आई वाली एक्टिविटी पर अर्लीस्ट टाइम आपको ड्रॉ करना है। आई वाली एक्टिविटी कौन सी आपके पास है? 1। तो 1 एक्टिविटी पर अर्लीस्ट टाइम देखना है, कौन सा वाला? अर्लीस्ट टाइम। तो 1 एक्टिविटी पर ई आई से नोट कर रहे हैं किसको? अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम को। अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम को किससे नोट कर रहे हैं अपन? ई आई से नोट कर रहे हैं। किससे? ई आई से। ई आई से नोट करना। आई का मतलब आई वाली एक्टिविटी पर अर्लीस्ट टाइम। तो आई वाली एक्टिविटी क्या है यहाँ पर? 1, और यहाँ पर भी ये क्या है? 1। तो 1 और 1 इस वाली एक्टिविटी पर अर्लीस्ट टाइम देखना है। तो देखिएगा 1 वाली एक्टिविटी पर अर्लीस्ट टाइम कौन सा था आपके पास में? स्क्वायर वाला। तो अर्लीस्ट टाइम कौन सा देखना है? स्क्वायर वाला। तो स्क्वायर वाला टाइम कितना आया आपके पास में? 0। तो इस पर कौन सा वाला जाएगा आपके पास में? 0। तो इस पर ड्रॉ कर दोगे आप 0। यहाँ पर भी आपके पास में कौन सा टाइम आया था? 0। तो ये लिख दिए। अब देखिएगा 2 to 3, तो कौन से पर? 2 पर देखना है आपके पास है अर्लीस्ट टाइम। तो 2 कहाँ है आपके पास? ये रहा। 2 पर अर्लीस्ट टाइम कितना है आपके पास है? 15। तो इस पर कितना हो जाएगा आपके पास में? 2 पर अर्लीस्ट टाइम कितना हो जाएगा आपके पास? 15। इसके बाद में 2 अगेन है, तो 2 पर कितना हो जाएगा आपके पास है? 15। आफ्टर दैट 3, तो 3 पर अर्लीस्ट टाइम देखिएगा। 3 ये रहा। 3 पर अर्लीस्ट टाइम कितना है आपके पास? 18। तो 3 पर कितना हो जाएगा आपके पास में? 18। फिर अगेन 3 है, तो 3 पर कितना है अर्लीस्ट टाइम? 18। इसके बाद देखिएगा 4, तो 4 पर देखिएगा कितना है आपके पास में? 26। 4 पर कितना है? 26। तो इसमें कितना हो जाएगा आपके पास में? 26। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा आपके पास में? 26। अगेन 5 पर देखिएगा। 5 पर अर्लीस्ट टाइम कितना है? 5 ये रहा। तो 5 पर अर्लीस्ट टाइम कितना है आपके पास में? 27। तो 27 किस पर आ जाएगा आपके पास में? 5 पर। इसके बाद में देखिएगा 6 to 7, तो 6 आई एक्टिविटी है, तो 6 पर आप अर्लीस्ट टाइम देखिए तो 6 ये रहा। और अर्लीस्ट टाइम कितना है आपके पास में? 14। अर्लीस्ट टाइम कितना है आपके पास में? 14। ठीक है, अर्लीस्ट टाइम कितना है? 40। तो 40 इसमें क्या कर दीजिएगा? तो ये तो निकल गया अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम। अब क्या निकालना होता है आपके पास में? अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम निकालना होता है। तो अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है। जब भी आप अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम निकालोगे तो उसके लिए अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास में कि ई आई प्लस टी आई जे। ई आई प्लस टी आई जे, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ। ई आई प्लस टी आई जे। ई आई प्लस टी आई जे अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम। तो ई आई आपके पास में कौन सा निकला है? ये निकला है। फिनिशिंग टाइम कौन सा है आपके पास? सॉरी, टी आई जे कौन सा है आपके पास में? ये दे रखा है। इन दोनों को आप ऐड करना है। इसका मतलब ये है कि आपने कोई भी काम 0 से स्टार्ट कर दिया और उसमें कितना आवर्स लग रहा है अपने पास में? 15। तो ये ख़त्म कब होगा? 15 पे। तो वो कैसे निकाला आपने? 0 + 15। ठीक है, कोई भी काम आपके पास 15 पे स्टार्ट हो रहा है और 3 आवर्स लग रहे हैं, तो वो फिनिशिंग टाइम कितना हो जाएगा? 18। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो इसका फिनिशिंग टाइम। तो 0 + 15 कितना हो जाएगा? 15। 0 + 15 कितना हो जाएगा? 15। 15 + 3 कितना हो जाएगा आपके पास? 18। 15 + 5 कितना हो जाएगा? 20। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास में? 26। इधर इधर इसको ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में? 30। इसको ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में? 40। 26 + 1 कितना हो जाएगा? 27। 27 + 3 कितना हो जाएगा आपके पास? 30। और 40 + 14 कितना हो जाएगा आपके पास में? 54। तो इस तरीके से ये क्या निकल गया आपके पास में? अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम। ये क्या निकल गया अपने पास में? अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम निकल गया। अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम। इसके बाद निकालना होता है आपके पास में लेटेस्ट। तो लेटेस्ट के लिए आप सबसे पहले लास्ट से फिनिशिंग टाइम से स्टार्ट करोगे। कहाँ से? लेटेस्ट के लिए कहाँ से स्टार्ट करोगे आप? फिनिशिंग टाइम से स्टार्ट कर दोगे। तो फिनिशिंग टाइम से आप स्टार्ट कीजिएगा। देखिएगा सबसे पहले आपको अब कौन सा कंसिडर करना है? आपको स्क्वायर वाला, वो सॉरी सर्किल वाला कंसिडर करना है। सर्किल वाला और एल जे। जे का मतलब आप कौन सी एक्टिविटी को देखना है? जे वाली एक्टिविटी। जे वाली एक्टिविटी कौन सी कहलाती थी आपके पास में? देखिएगा तो इसमें जे वाली एक्टिविटी कौन सी है? जैसे 1 से 2 है, तो जे वाली एक्टिविटी कौन सी? 2। तो 2 पर आपको कौन सा टाइम देखना है? लेटेस्ट टाइम। 1 to 3 है, तो 3 पर आपको कौन सा देखना है? लेटेस्ट टाइम। 2 to 3 है, तो उस पर लेटेस्ट टाइम 3 पर। मतलब आपके पास में कौन सी वाली एक्टिविटी पर? जे वाली एक्टिविटी पर लेटेस्ट टाइम देखना है। तो जे वाली एक्टिविटी कौन सी आपके पास में? 2, 3, 3, 5, 4, 6, 5, 6 एंड 7। ये वाली एक्टिविटियों पर आपको क्या देखना है? लेटेस्ट टाइम देखना है।
ठीक है, और वो कहाँ से आपके पास में लास्ट से स्टार्ट करना है। तो देखिएगा, देखते हैं अपन किस तरह से। सबसे पहले अपने पास में चलते हैं किस पे, 1 to 2। सो देखिए 1 से 2 पर, तो 2 पर लेटेस्ट टाइम कितना है देखिएगा 2 ये रहा, और इस पर लेटेस्ट टाइम कितना है आपके पास में 15। तो इस पर क्या कर दीजिएगा, आप कितना आ जाएगा आपके पास में 15। इसके बाद है अगेन 1 to 3, तो 1 to 3 कहाँ है आपके पास में, ये रहा। तो 3 पर सर्किल वाला टाइम कितना है आपके पास में 18, सर्किल वाला टाइम कितना है आपके पास में 18। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में 18। इसके बाद देखिएगा 2 to 3, तो 3 पर अगेन, 3 पर कितना है आपके पास में 18, तो इसमें कितना हो जाएगा आपके पास में 18। इसके बाद देखिएगा 2 to 5, तो 5 पर देखिएगा 5 का है आपके पास में 2 to 5 ये रहा, और 5 पर कितना है आपके पास 37। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास में 37। इसके बाद देखिएगा 3 to 4, और 3 to 4 के लिए तो 4 पर देखिएगा, तो 4 का है आपके पास में ये रहा। तो 4 पर सर्किल वाला टाइम कौन सा है आपके पास में 26, तो इस पर कितना आ जाएगा आपके पास में 26 आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा 3 to 6 एंड 4 to 6, मतलब 6 वाली एक्टिविटी पर देखना है आपके पास में। 6 वाली एक्टिविटी पर कितना है आपके पास में 40, तो 6 वाली एक्टिविटी पर कितना है आपके पास में 40, और इस पर भी कितना आ जाएगा आपके पास में 40। आफ्टर दैट अपने पास में 4 to 5, तो 5 पर देखिएगा 5 पर कितना है आपके पास में 37, तो इस पर कितना हो जाएगा आपके पास में 37 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 6 पर, तो 6 पर अपन पहले से ही निकाल चुके हैं, तो पहले से ही निकाल चुके हैं, तो 6 पर कितना आया था आपके पास में 40, 6 पर आ गया था आपके पास 40। इसके बाद देखिएगा आपके पास 6 to 7, तो 6 to 7 पर कितना आया आपके पास में 54, 6 7 पर कितना आया था आपके पास में 54 लिख दिया। अब निकालना है लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम, तो निकाल लिया आपने। अब क्या निकालना है, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम। तो आपके पास फिनिशिंग टाइम है, टोटल ड्यूरेशन दे रखी है, और फिनिशिंग टाइम में से टोटल ड्यूरेशन घटा माइनस करनी है, तो उससे क्या निकल जाएगा आपके पास स्टार्टिंग टाइम निकल जाएगा। तो देखिएगा इसका फॉर्मूला होता है आपके पास में एल जे माइनस टी आई जे। तो एल जे आपके पास में ये दे रखा है, टी आई जे का आपके पास में क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो इसमें से आपको माइनस करना है ये वाली चीज़। तो 15 में से 15 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। 18 में से माइनस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 15। 37 में से 5 माइनस कर दोगे तो 32। 26 में से माइनस कर दोगे 8, तो कितना हो जाएगा आपके पास में 16। 40 में से 12 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 28। 40 में से 14 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 26। 37 में से 1 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 36, और 40 में से 3 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 37, और 54 में से 14 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 40। ठीक है, तो ये निकल गया आपके पास में लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम। तो इस तरीके से तो आपको क्या निकालना है, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम निकालना है। अब देखिएगा कौन सा चीज़ निकालनी है, फ्री प्लॉट निकालने। तो फ्री प्लॉट में देखिएगा क्या कह रहा है, एल जे माइनस ई आई माइनस टी आई जे। तो इसको मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ क्या, कि एल जे माइनस ई आई प्लस टी आई जे। क्यों, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई आई प्लस टी आई जे हो जाएगा। और ई आई प्लस टी आई जे आपको पहले से ही निकाल चुकी है, ई आई प्लस टी आई जे पहले से निकाल चुके थे। और एल जे ये रहा, ई आई प्लस टी आई जे ये रहा। तो एल जे में थे माइनस करना ई आई प्लस टी आई जे, तो ई आई प्लस टी आई जे रहा, एल जे ये रहा। तो इसमें से आपको क्या माइनस करना है, ये वाली चीज़ माइनस करनी है, एल जे माइनस ई आई प्लस टी आई जे। तो माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। 15 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 3। 18 में से 18 माइनस कर दोगे तो 0। 37 में से ये माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 17। 26 में से 26 0, कितना हो जाएगा 10। 40 में से 40 माइनस कर दोगे तो 0। 37 में से 27 माइनस कर दोगे 10, इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 10। और 54 में से 54 माइनस कर दोगे तो 0। ठीक है, तो इस तरीके से तो क्या निकाल सकते हैं अपन, टोटल प्लॉट निकाल सकते हैं। अब टोटल प्लॉट जहाँ जहाँ पर आया है ना, टोटल प्लॉट कहाँ कहाँ पर आया है आपके पास में, टोटल प्लॉट आया, टोटल प्लॉट में जो जो जीरो आई है, जैसे मान लो कहाँ से कहाँ आई है, 1 से 2 तक के लिए आई है, फिर 2 to 3 के लिए आई है, फिर क्या आया है आपके पास 3 to 4 के लिए आया है, और फिर क्या आया 4 to 6 के लिए आया है, और 6 to 7 के लिए आया है। तो ये क्या कहलाता है आपके पास, क्रिटिकल पाथ कहलाता है। कौन कौन से के लिए आया आपके पास में, 1 से 2 के लिए आया है, और 2 से
3 के लिए आया है, और 3 2 किसके लिए आया है आपके पास 4 के लिए, और 4 से किसके लिए आया था अपने पास, देखिए 1 से 2 के लिए आया। सबसे पहले 1 से 2 के लिए कितना आया आपके पास 0 आया, तो 1 से 2 कंसीडर कर लिया। फिर कौन सा आ रहा है 2 से 3 के लिए आया, तो 2 से 3 कंसीडर कर लिया। इसके बाद में किसके लिए आया है आपके पास में 3 to 4 के लिए, तो 3 to 4 कंसीडर कर लिया। इसके बाद आया है आपके पास में 4 to 6 के लिए, तो 4 to 6 कंसीडर कर लिया, 4 to 6 कंसीडर कर लिया। और उसके बाद में 6 to क्या आया है कि आपके पास 7 के लिए। तो ये क्या कहलाता है आपके पास में क्रिटिकल पाथ कहलाता है। इसी को अपन क्या बोल देते हैं क्रिटिकल पाथ। ये क्या कहलाता है आपके पास क्रिटिकल पाथ। इसी को अपन क्या बोल देते हैं क्रिटिकल पाथ बोल देते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं अपन क्रिटिकल पाथ। ठीक है, अब इस क्रिटिकल पाथ में आपने टोटल ड्यूरेशन कितनी कवर की है वो आपकी क्या हो जाती है टोटल ड्यूरेशन। ठीक है, तो टोटल ड्यूरेशन आपने कितनी कवर की है इस वाले टाइम ड्यूरेशन में। तो 1 से 2 के लिए कितना है 15 है। ठीक है, 1 से 2 के लिए कितना है 15 है, तो 15 प्लस फिर आपके पास में 2 to 3 के लिए कितना है आपके पास में 3 प्लस इसके बाद में कितना है 2 to 3 हो गया, 3 to 4, तो 3 to 4 के लिए कितना है आपके पास में 8, तो प्लस का 8 हो जाएगा प्लस अब इसके बाद में क्या हो जाएगा 3 to 4 हो गया। अब देखिए 4 to 6 के लिए कितना है आपके पास में 14 प्लस 4 to 6 के लिए कितना हो जाएगा, और 4 to 6 हो गया। अब कितना है 6 to 7, 4 to 6 हो गया, 6 to 7 के लिए कितना है अगेन 14, और ये सब मिला के कितना हो जाता है आपके पास में 54। तो ये क्या हो जाता है आपके पास में टोटल ड्यूरेशन हो जाती है। तो इस तरीके से तो क्या निकालता है टोटल ड्यूरेशन निकालता है। और जो क्रिटिकल पाथ निकला है ना उस वाले क्रिटिकल पाथ को क्या कर दीजिएगा डबल लाइन से कीजिएगा। ठीक है, तो वो डबल लाइन कौन सी हो जाएगी, पहले क्या था 1 to 2 होगा था, तो ये कौन सा हो जाएगा अपने पास सबसे पहले क्या हो जाएगा 1 से 2 के लिए, क्योंकि 1 से 2 आया था। फिर 2 से किसके लिए जाएगा आपके पास में 3 के लिए, फिर 3 to क्या आया आपके पास में 4, फिर 4 to क्या आया आपके पास में 6, 4 to क्या है आपके पास में 6, और 6 to क्या है आपके पास में 7, 6 to 7। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये क्या कहलाता है आपके पास क्रिटिकल पाथ 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 6 और 6 to 7। ये क्या कहलाता है आपके पास क्रिटिकल पाथ कहलाता है। इसी को अपन क्या बोलते थे क्रिटिकल पाथ। अब देखिए एक चीज़ रह गई आपके पास में, क्या निकालना था फ्री फ्लॉट निकालना था। फ्री फ्लॉट निकालने के लिए आपके पास क्या कह रहा है कि EJ माइनस EI माइनस TIJ। तो इसको भी मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, किस तरीके से देखिएगा मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। क्या कर सकता हूँ क्या EJ माइनस इसको मैं EI प्लस TIJ लिख सकता हूँ, TIJ लिख सकता हूँ, इसको आराम से लिख सकता क्योंकि इसमें से माइनस कॉमन ले सकता। तो EJ मतलब जे वाली एक्टिविटी पर अर्लीस्ट टाइम। तो जे वाली एक्टिविटी जैसे मान लो 2 है, तो 2 पर आपके पास अर्लीस्ट टाइम कितना है आपके पास 2 पर अर्लीस्ट टाइम देखिएगा तो कितना है 15, और आपके पास EI प्लस TIJ कितना है आपके पास में 15। तो 15 में से 15 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 0। ठीक है, सेम 1 to 3 है, तो 3 वाली एक्टिविटी पर अर्लीस्ट टाइम, तो 3 वाली एक्टिविटी पर अर्लीस्ट टाइम कितना है आपके पास में 18 माइनस कीजिएगा, 18 माइनस कीजिएगा EI प्लस TIJ कितना है आपके पास 15, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है, इसके बाद देखिएगा वो 2 to 3, तो 2 to 3 में आपके पास में अर्लीस्ट टाइम कितना है आपके पास में 18, और 18 में से माइनस कीजिएगा आपके पास EI प्लस TIJ कितना है, ये हो जाएगा 0। तो इसी तरीके से अपने पास क्या है 2 to 5, अब 2 to 5 पर आपके पास अर्लीस्ट टाइम, तो 5 पर आपके पास अर्लीस्ट टाइम कितना है आपके पास 27, तो 27 में से माइनस कीजिएगा 20, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 7। 27 में से 20 माइनस कीजिएगा क्योंकि EI प्लस TIJ की वैल्यू कितनी है आपके पास 20, तो इसमें से माइनस कर दिया तो ये कितना आ गया 7। 3 to 4 पर देखिएगा तो 4 पर कितना है आपके पास 26, और 26 में से माइनस करना है आपके पास 26, तो ये कितना हो जाएगा 0। इसके बाद में 6 पर कितना है आपके पास में 6 पे आपके पास में कितना है 40, तो 40 में से माइनस करना है आपके पास 6 पे 40 है, तो 40 में से माइनस करना है 30, और ये कितना माइनस करना है 40, तो ये 30 माइनस कर दोगे तो 10 हो जाएगा, ये माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 0। 30 माइनस कर दोगे तो 10, और इसमें से माइनस कर दोगे तो 0।
अब देखिए 5 पर कितना आया था आपके पास में, अभी देखा था अपन ने, तो 5 पर कितना आया आपके पास में 27। तो 27 में से माइनस कीजिएगा कितना 27, तो ये हो जाएगा 0। अगेन 6 पर कितना आया है 40। अगेन 6 पर कितना आया था आपके पास में, 6 पर आया था अर्लीस्ट टाइम 6 ये रहा, तो 6 पर कितना आया आपके पास में 40। तो 6 पर आपके पास में कितना टाइम आया है 40, तो उसको आप माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास में 30 माइनस कर दीजिएगा 40 में से, तो कितना हो जाएगा 10। और यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास में 40 में से 40 माइनस का, अब देखिए 6 to 7 तो 7 पर कितना आया आपके पास में 54, और 54 में से माइनस कर दीजिएगा 54, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 0। तो इस तरीके से तो क्या निकालते हैं अपन फ्री प्लॉट इस तरीके से अपन कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या निकालना होता है आपके पास में, नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना होता है। तो नेटवर्क डायग्राम में आपके पास में एक्टिविटी दे रखी होती है, एक्टिविटी को अगर I to J चलाना है, मतलब आपको किसके थ्रू I to J, जैसे 1 to 2 बोल रहा है तो 1 to 2 का मतलब 1 इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड 2 इज द फिनिशिंग पॉइंट। एंड ड्यूरेशन आपके पास में दे रखी है, तो ड्यूरेशन इज द 15। और ड्यूरेशन आपके पास में आवर्स में हो सकती है, डे में हो सकती है, वीक में हो सकती है, किसी भी में हो सकती है। ठीक, इस तरीके से तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ये चीज़ आपके पास में दे रखी होगी ऑलरेडी। तो इससे आपको नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो नेटवर्क डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया, नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने के बाद फिर क्या निकालना है आपके पास, अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम। अर्लीस्ट टाइम क्या निकालते हैं अपने पास में, मैक्सिमम टाइम। अर्लीस्ट टाइम क्या होता है मैक्सिमम टाइम, और लेटेस्ट टाइम क्या होता है आपके पास में मिनिमम। और अर्लीस्ट टाइम आप निकालिएगा स्टार्टिंग से, और लेटेस्ट टाइम निकालिएगा कहाँ से अपने पास में लास्ट से। लेटेस्ट टाइम कहाँ से निकालिएगा लास्ट से, और अर्लीस्ट टाइम कहाँ से निकालोगे आप स्टार्टिंग से। अर्लीस्ट टाइम को कहाँ से स्टार्टिंग से, और लेटेस्ट टाइम को कहाँ से निकालिएगा लास्ट से स्टार्ट कर देते हैं और माइनस करते हुए जाते हैं। अर्लीस्ट टाइम में आप प्लस करते हुए जाइएगा, फिर क्या निकालिएगा अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम निकल जाएगा। अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं EI प्लस TIJ, जो टोटल ड्यूरेशन दे रखा होता है उसको स्टार्टिंग टाइम से प्लस करते जाते हैं। तो इस तरीके से आप इस तरीके से पूरा ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेरी होती है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको एप्रोप्रिएट, आपको सही तरीके से आपको इसका क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।